हैप्पी होली। अरे साहब ये क्या कर रहे हो साहब? अरे साहब कपड़े गंदे हो जाएंगे साहब। अरे हैप्पी होली। अरे साहब ये क्या किया? मेरे कपड़े गंदे हो गए। अबे ओ, खुशकिस्मत है तू जो मेरे जैसा अमीर आदमी तेरे साथ होली खेल रहा है। लेकिन साहब होली तो 2-3 दिन बाद है, आप अभी से ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमारे लिए एक हफ्ता पहले ही चालू हो जाती है होली। ये अमीरों के चोचले हैं, तेरी समझ से बाहर है। लेकिन साहब अब मैं क्या ड्यूटी पे ऐसे रहूंगा? मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं है। अबे भाई, दो गाड़ी के चौकीदार, एक तो तेरे साथ हम लोग होली खेल रहे हैं, ऊपर से हमसे ही बहस कर रहे हैं, हमें क्या कर दिखा रहा है? मैडम ने गलती से देख लिया कि मैंने चौकीदार वाली ड्रेस खराब कर दी तो बहुत सुनाएंगी। तो सुन लियो, दिन भर भी तो 100 लोगों की सुनता है, एक और सुना देगा तो क्या हो जाएगा? अबे ओए, तू जानते नहीं क्या इस बिल्डिंग में 5 फ्लैट है मेरे। अगर कोई बोले तो मेरा नाम ले दियो। लेकिन साहब जब वो मुझे सुनाएंगी तब तो आप मेरी साइड लोगे नहीं। अरे मैं बात कर लूंगा, तू चिल कर। ये ले रंग लगा मेरे को, ये ले लगा। हैप्पी होली साहब। हैप्पी होली। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ऐसे नौकरी कर रहा है तू अपनी? लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। तू घर पे आ, तुझे मैं बताती हूँ। देखा साहब, उन्होंने देख लिया ना, अब वो मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगी। अरे मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा, तू चल मेरे साथ चल। क्यों बे? तुझे यहाँ होली खेलने के पैसे मिलते हैं या काम करने के? ये सारा काम धंधा छोड़ के तू यहाँ पे होली खेल रहा है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? और एक बात बता, नीचे गेट पे ड्यूटी कौन, तेरा बाप करेगा? किस चीज के पैसे लेता तू? किस लिए रखा हुआ है मैंने तुझे? अरे नहीं मैम साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझसे तो साहब ने कहा था होली खेलने के लिए। साहब बताओ ना मैम साहब को। अबे क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरे साथ होली खेल रहा था। अबे तेरी इतनी औकात है जो मैं तेरे साथ होली खेलूं? मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है तू एक। अरे कितना बदतमीज है। अरे इसने मुझे बोला था कि मेरे साथ होली खेलो, इसने मुझे रंग लगाया, मैंने इसे लगा दिया। मैं कोई इसके साथ होली नहीं खेल रहा था। साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अबे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या जो मैं तेरे जैसे चौकीदार के साथ होली खेलूंगा? आंटी, ये ना झूठ बोल रहा है। हमने ना इसको कुछ भी फोर्स नहीं किया था, बल्कि यही उल्टा हमें फोर्स कर रहा था कि मेरे साथ होली खेल लो, होली खेल लो। अब हमने सोचा कि गरीब आदमी है, इसके कलर लगा देते, खुश हो जाएगा, इसलिए हमने लगा दिया। और अब देखो झूठ बोल रहा है कैसे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बस शेखर, बहुत हुआ। मुझे अब तेरी एक बात और नहीं सुननी है। इस पूरी बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है ना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। और शेखर, मैं नहीं चाहती कि तेरी लापरवाही की वजह से कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। समझ रहा है तू? इसलिए मैंने फैसला किया है कि तू अब यहाँ पर नौकरी नहीं करेगा। तू जा सकता है यहाँ से। मैम साहब मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, आप मुझसे ऐसा बोल रहे हो? शेखर, मैंने देख लिया है कि तू कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। अरे ऐसी ईमानदारी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं तेरी बेइज्जती करूं, यहाँ से निकल जा। पर मैडम, निकल जा यहाँ से। अच्छा जी, हम भी चलते हैं। सर हैप्पी होली। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने नौकरी से निकलवा दिया था ना, और तू हमारे घर में, वो भी ये मिठाई का डब्बा लेके। अरे तेरी कहीं बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई क्या जो तू मिठाई का डब्बा लेके आया हमारे घर? अंकल जी देखो, आपको तो मेरी होली की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन मैं आपकी खुशियों में भंग नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ, ताकि आपकी होली तो अच्छे से मन सके। हाँ, तो हमसे पंगा लेना जरूरी था? अब अगर हमसे पंगा लिया ही था तो देखो क्या हुआ तुम्हारे साथ, चली गई ना नौकरी। और क्या, ये सब मैंने थोड़ी किया है, ये सब तूने किया है। ना तो मुझसे पंगा लेता, ना मैं तुझे नौकरी से निकलवाता। लेकिन अंकल जी मेरी गलती क्या है ये तो बताइए। अरे याद है वो दिन, एक दिन मैं जब रात को गाड़ी लेके आया था और मैंने तुझे कहा था गेट खोल दे, लेकिन तूने गेट नहीं खोला और मजबूरन मुझे मेरी गाड़ी बाहर रोड पे पार्क करनी पड़ी। अगर तू दरवाज़ा खोल देता ना तो ये सब होता ही नहीं, ना मैं तुझे नौकरी से निकलवाता और ना ये दिन तुझे देखना पड़ता। देखिए साहब, मैं उस वक्त कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, मेरे को जो ऊपर से ऑर्डर मिले थे मैं उन्हीं का पालन कर रहा था। 12 बजे के बाद हम गेट नहीं खोल सकते तो नहीं खोल सकते, अगर खोलें तो हमारे लिए तो तब भी मरना है, ना खोलें तो आप जैसे लोग अपनी दुश्मनी निकालते हैं, हमारे लिए तो दोनों साइड से मरना हो जाता है ना साहब। मैंने तो साहब अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया है, लेकिन आपको मेरी ईमानदारी भी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तो आपने मुझे जॉब से निकलवा दिया।
अरे तू अपनी नौकरी कर रहा था, क्या दिक्कत थी अगर तू गेट खोल देता? और मैंने तुझे कहा भी था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। तू सिर्फ अपनी ईमानदारी का ढोंग पीटता रहा। और देख, आज मैंने तुझे फंसा के नौकरी से निकलवा दिया ना। ये तो सर बस आपकी चाल थी और उस चाल में मैं फंस गया। और देख, तेरे ही बॉस ने तुझे क्या 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 निकाला कि तू अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था। अरे हम अमीरों को अच्छी तरह आता है कि तुम जैसों को कैसे फंसाया जाता है। बहुत घमंड था ना तुझे अपनी ईमानदारी का। उसी ईमानदारी को बेईमानी में कैसे बदल के मैंने तुझे चुटकियों में निकलवा दिया। अंकल जी, एक बात ध्यान रखना, इंसान चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती तो ज़रूर करता है। वही गलती आज आपने भी कर दी है। अरे अब तो कहीं जाके बोलेगा भी ना कि तुझे फंसा के मैंने निकलवाया है। तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। जा, तुझे जिसे बोलना है जाके बोल दे। मैम, अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि आप ऐसे निकलेंगे। अरे तुझ जैसे घटिया आदमी पर विश्वास करके ना मैंने इतने ईमानदार बच्चे को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, तो तू ये जानबूझ के मेरे मुंह से निकलवाना चाहता था ताकि मैडम को सब पता लग जाए। हाँ अंकल जी, क्या करता मैं? अपने हक के लिए कई बार लड़ना ज़रूरी हो जाता है। अगर अपने आप को आज सही साबित नहीं करता तो हमेशा लोगों की नज़रों में गुनहगार ही रह जाता। और एक गुनहगार इंसान को कोई भी अच्छी नज़र से देखता ही नहीं है। हमेशा लोग सवाल या निशान उठाते हैं कि इसने कितना जो गलत काम किया है। बाकी अंकल जी, आपको समझ होनी चाहिए, होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जहाँ पर लोग खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को खुशियाँ देते हैं। लेकिन आप लोगों का घमंड तो इस कदर बढ़ चुका है कि आप लोग इस त्यौहार की मर्यादाओं को ही भूल चुके हैं। अरे त्यौहार का मतलब होता है खुशियाँ, और खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं। किसी को गम पहुँचाकर कभी भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई त्यौहार खुशहाली से मना ही नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखना, जैसा आपने किया है ना, उसका फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। समझे आप? बेटा तो सही कह रहा है, हमने तेरे साथ गलत किया। अरे होली तो खुशियों का त्यौहार है और हमने तेरा ही त्यौहार खराब कर दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। सर, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये लीजिए एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए मेरी तरफ से। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को हमारी वीडियो का मैसेज कैसा लगा। हमारी कहानियों का मेन मोटिव यही रहता है कि हम एक अच्छा मैसेज समाज में दें, ताकि जिससे लोग अच्छे काम करें, अच्छी राह पर चलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।